बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्जेज़ी एक बार फिर आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी सच हेल्थ शो में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, आप लोग आज प्रोग्राम से ज़िंदगी लाइव देख रहे हैं और आज के बाद इंशाल्लाह हम लोग आपकी खिदमत में लाइव आएंगे, आप लोगों की लाइव कॉल्स भी लेंगे। ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे 3 दिन 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा जो सच हेल्थ शो है ये हम आप लोगों की खिदमत में आएंगे मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ और मुख्तलिफ मौज़ूआत जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं, बीमारियों के बचाव से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट, बीमारियों के मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, पेंडेमिक्स हैं, एपिडेमिक्स हैं, नफसियाती सेहत से जुड़े हुए हैं। इन तमाम मौज़ूआत को हम डिस्कस करते हैं। लाइव शो को दोबारा लाइव करने का जो मकसद था वो ये था कि आप लोगों की कॉल्स ली जा सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे ऑडियंस जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से इसरार किया गया कि जनाब जो लाइव जो प्रोग्राम था उसमें लाइव कॉल्स होती थी, हम सवाल पूछ पाते थे। तो हमने फिर जो है प्रोग्राम से ज़िंदगी को दोबारा लाइव लाया। 4 बजे से 5 बजे तक हम लोग लाइव आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आज भी हम लोग लाइव हैं। 05123212200 हमारे स्टूडियो का नंबर है। आप लोगों को कोई भी सवाल है, आपके हेल्थ इशू से रिलेटेड कॉल करें और सवाल पूछें। मैं दोबारा नंबर रिपीट कर देता हूँ, 05123212200 कॉल करें और अपना सवाल पूछें। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंगर मैनेजमेंट पे, गुस्सा बर्दाश्त। आजकल के जो टाइम चल रहा है, जिस तरह की आजकल माहौल है, कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ है उसमें हम लोग देखते हैं कि लोगों में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा, इज़्तिराब, एंग्जाइटी वगैरह पाई जाती है और तहम्मुल जो है वो हमारा थोड़ा कम होता जा रहा है। लड़ाई झगड़े ज़्यादा देखने में मिल रहे हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए और इसकी क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, कैसे इसको कंट्रोल मैनेज किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमने जो है दावत दी है अपने स्टूडियो में डॉक्टर नौशी इरम ज़मान को। डॉक्टर साहबा कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर साहबा हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, NLP प्रैक्टिशनर भी हैं डॉक्टर साहबा। और डॉक्टर साहबा से हमने रिक्वेस्ट की कि इस टॉपिक पे आके बात करें और हमें सॉल्यूशंस भी बताएं कि लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, आइसोलेट हुए हुए हैं, क्वारंटाइन हुए हुए हैं, वो करें तो क्या करें। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने इस क्रूशल टाइम में, आपकी बहुत मसरूफियात होती है, हमारे टाइम निकाला। माय प्लेजर, ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको, जैसे कि आपने ख़ुद भी फरमाया कि हम लोग सॉल्यूशंस पे ज़्यादा बात करेंगे, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि जी जनाब क्या सिचुएशन ऑन ग्राउंड है, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग ऑनलाइन सेशन भी ले रहे हैं बहरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से और आप पर्सनली भी एफर्ट करती हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो पहले तो हम हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि रियलिटी में हो क्या रहा है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जनाब मसला हमें गुस्सा तो आता है लेकिन हमें पता नहीं उसके बैकग्राउंड में क्या रीज़न चल रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन, एंगर इश्यूज़ और ये सब। आजकल हमारे पास मीडिया में, सोशल मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन, आपको पता है कि दुनिया जो है ये ग्लोबल विलेज की हैसियत इख्तियार कर चुकी है और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो है डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ चुका है, फ्रस्ट्रेशन है, मारपीट, लड़ाई झगड़े, क्योंकि लोग घरों के अंदर हैं और शोर शराबा और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सुनने को आ रही हैं। अब पहले तो मैं ये डिफ़ाइन करूँगी कि फ्रस्ट्रेशन मेरी आम पब्लिक के लिए कि फ्रस्ट्रेशन है क्या? इसको हम उर्दू में इस तरह बेचैनी, बेकरारी कह लें, कुछ भी ठीक है। अब ये कैसे होती है? फ्रस्ट्रेशन में और एंजाइटी में और बाकी चीज़ों में फ़र्क क्या है? देखिए, ये जो कोविड-19 की सिचुएशन आई है ये एक्सीडेंटल थी, ठीक है, एमरजेंसी थी, बिल्कुल ऐसे। और ये अचानक से जब नमूदार हुई है तो हमें अपने स्ट्रैटेजीज जो थी, हमारे अपने प्लान्स थे, एक आम पब्लिक के, एक आम बंदे के। बच्चे हैं तो आपको पता है उनके अपने लाइफस्टाइल्स हैं, उनके अपने प्लानिंग है, बच्चे बड़े हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, लोग हैं सब। अब जब वो गोल्स हमारे सेट थे, ठीक है, और वो हम इस क्वारंटाइन फेज की वजह से, ये जो फिजिकल डिस्टेंस की जो इस तरह निकली है उसकी, और डेफिनेटली ये वक्त की ज़रूरत है, ठीक है, ये जिम्मेदाराना रवैया है और इसकी वजह से हमारी वो तमाम एक्टिविटीज़ मुतासिर हो गई हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब माज़रत से हम कॉल आ गई, हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। क्वेश्चन जी, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? फरहीन बात कर रही हूँ जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगी? मैंने आपसे ये पूछना था कि गुस्से का इलाज क्या है, गुस्सा क्यों इतना ज़्यादा आता है? जी फरहीन, डॉक्टर साहिबा तफसील से गुस्सा बर्दाश्त और जो एंजाइटी का आजकल माहौल है उस पर बात करेंगी। बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं जी, तो बहुत ज़्यादा
बिल्कुल डॉक्टर साहब इस पे बात कर रही हैं, आप ज़रूर इसकी कोई सुनिएगा। हर्ज बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब फरमाइए, वही गुस्से पे ही वो बात करना चाहती थी। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ ये आम लोगों का ये कंसर्न्स है और ये सबकी ज़ुबान पे ये सवाल है। अच्छा, अब है क्या कि अब जब हमारे सेट प्लान्स हैं और वो हम किसी सूरत हाल की वजह से और जो कोविड सिचुएशन है इसकी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे, सही है, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू हुए हुए थे अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ, अपना एक लाइफस्टाइल था। बिल्कुल सही। अब उस सब की वजह से जब हम मुतासिर हुए और हमारे गोल्स हम अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से हम बेचैनी का शिकार हैं। और वो बेचैनी मैनिफेस्ट कैसे होती है, हमें उसका हल समझ नहीं आता एक आम शख्स को। और फिर क्या होता है कि उसके बायस शख्स इनसिक्योर फील करता है, ठीक है, रेस्टलेस फील करता है, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है उसमें हमें ये नहीं पता कि ये सिचुएशन कब तक है। देखिए, मैं जनरल पब्लिक से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बीइंग मुस्लिम्स हमारा ये फेथ है और बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हूँ कि एक चीज़ को ख्याल रखें और इस पे फोकस कीजिए, और वो ये है कि कोई सिचुएशन भी हमेशा के लिए नहीं होती। ये सिचुएशन भी इंशाल्लाह ताला गुजर जाएगी, इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो रहे हैं, इसके लिए हम डॉक्टर हजरात, इसके ऊपर फार्मास्यूटिकल कंपनी सब लगे हुए हैं अपनी एफर्ट्स करने के लिए कि इसको कैसे, इसके लिए वैक्सीन तैयार इधर की जाए, इसका एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी हम ऐसा बना लें कि जिसकी वजह से हम इस पर काबू पा सकें। बिल्कुल सही। तो ये जब इनसिक्योरिटी का हम शिकार होते हैं तो उसके बायस हम गुस्सा करते हैं। अच्छा, अब हमारे पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें गुस्से की बहुत सी वजूहात हैं, ठीक है। गुस्सा किन लोगों को आता है, हमारी अभी कॉलर ने अभी सवाल किया, बात यह कि लोगों को ये नहीं पता कि हमें गुस्सा आता क्यों है। जनरल पब्लिक के लिए मैं एक छोटी सी बात ये करूं कि हमें हमें जिस तरह से बड़ा किया गया है, मैं हर एक की बात नहीं कर ली लेकिन जनरलाइज टर्म्स में, कि जब हमें घरों में बड़ा किया जाता है तो सेट रूल्स होते हैं, ठीक है। अब आपकी परवरिश किसने की, देखिए मुख्तलिफ आपकी कोपिंग और है, मेरी कोपिंग और है, आप गुस्से पे काबू पा सकते हैं, मैं पा सकती हूँ, मे बी कोई और उसमें डिफ़िकल्टी फील करता है, ठीक है। अब हम किन एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं, सही है, हमें किस तरीके से परवान चढ़ाया गया, हमारी अपब्रिंगिंग में कंट्रोल का एलिमेंट कितना था, सही है, उसमें क्रिटिकल एलिमेंट्स कितने थे कि डांट, फटकार, मार पीट, अच्छा, गुस्सा हमारे पर जो हुआ, हमारे पर जो, देखिए हम लर्न कैसे करते, जो कुछ हम पे हुआ है, एक्सपीरियंस जो हमने किया, एग्जैक्टली एक्सपीरियंशियल फिनोमेना है ये, अब हमने उसी को फॉलो करना है, ठीक है। और जनरली ये तमाम पब्लिक में ये बात पाई जाती है पाकिस्तानी कल्चर में स्पेसिफिकली कि अगर हम किसी को बात को समझाने के लिए अगर आप करते हैं और अल्फाज का चुनाव हमें अच्छा करना चाहिए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई नहीं कर पाता, किसी के पास ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स के वो गुर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो अब क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि ये मुझे पावर कर रहा है, मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझे कंट्रोल कर रहा है और मेरी ऑटोनॉमी इसके अंदर मुतासिर हो रही है, ठीक है। अब जब मेरी ऑटोनॉमी मुतासिर हो रही है तो दूसरा शख्स इनसिक्योर फील करता है, बिल्कुल थ्रेटन्ड फील करता है, अब वो जब थ्रेटन्ड फील करता है, इनसिक्योर फील करता है, तो वो उसको कोप अप करने के लिए वही मैकेनिज्म अपनाता है जो उसके एक्सपीरियंशियल फिनोमेना है, जो उसने लर्न किया हुआ है पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में लर्न किया। तो फिर क्या, आप देखिए ना, एक डॉक्टर हजरात कह रहे हैं, हमारे एजुकेशन ये जो इसके सेहत के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कही कि हमें मास्क पहनने की ज़रूरत है, फिजिकल डिस्टेंस की ज़रूरत है, शेक हैंड ना करें लोगों से, आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बाहर मत जाएं, बिला ज़रूरत मत जाएं, ठीक है। लेकिन जनरल पब्लिक इसके ऊपर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार नहीं कर रही, ठीक है, और जनरल पब्लिक यही कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही, मुख्तलिफ एक्सक्यूजेज जो हैं वो ज़हन में आते हैं, बिल्कुल सही, ठीक। अब डॉक्टर साहब ऐसी सिचुएशन में रीजंस और बहुत से, अभी मैं आपसे बात करने लगा हूँ तो आप बहुत से रीजंस बताएंगी, और भी बहुत सी हमारे यहाँ सिचुएशंस हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी घरों में चल रहे होते हैं और बहुत सी, लेकिन डॉक्टर साहब हम आएंगे कि अभी क्या लाहे अमल अपनाया जाए घरों में, पर्सनल लेवल पर, या अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे है, लोग वहाँ पर देख रहे हैं कि जी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है लोग, तो हम कैसे उसको कोप करें? देखिए ये बहुत अहम सवाल है और मैं एज अ प्रोफेशनल इस चीज़ पे बड़ा वो करती हूँ कि हम, बल्कि मेरी तमाम अपने प्रोफेशनल से और जितने लोग हैं मेडिकल प्रोफेशन से और साइकेट्री से रिलेटेड, कि जब भी वो जनरल पब्लिक से को एड्रेस करते हैं तो कोशिश करें कि इश्यूज़ को डेफिनेटली बताएं, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन पे ज़्यादा बात करें, क्योंकि आपको सुनने वाला किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ है
हमें नहीं पता ठीक है। वो किन सिचुएशंस के साथ चल रहा है और वो इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से ले रहा है। ठीक है। तो बेहतर है कि आप जितना इसकी रेजोल्यूशन की तरफ बात, हम अगर रेजोल्यूशन की तरफ आएँ तो देखें एंगर इश्यूज हमने बात की कि इनसिक्योरिटी है, ठीक है, इंसान थ्रेटेंड फील करता है, तो ये सब और फ्रस्ट्रेट है, हमारे पास कोई इसका लाहे अमल नहीं है। सही है। तो हमने इस तरह के रवैये मैनिफेस्ट होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट, अब्यूजिव लैंग्वेज, ठीक है, और ये सब कुछ। अब हम इसके रेजोल्यूशन की तरफ अगर हम आएंगे तो हम सबको पहली सिचुएशन ये है कि अगर कुछ लोग हैं, देखिए जनरली अगर वो कोविड-19 की सिचुएशन को ये कहते हैं, हम सबको रुक कर अपनी पर्सनैलिटी फैक्टर्स को देखने की ज़रूरत है सबसे पहले। ठीक है। देखें वो गुफ्तगू जो हम खुद से करते हैं जी, ठीक है, हम सबको बाहर निकलना, डॉक्टर्स एक्सेसिबल नहीं अगर आपको हो पा रहे, आपको प्रोफेशनल्स अगर एक्सेसिबल नहीं हो पा रहे, तो इस बात को समझिए कि अपनी जो आपका सेल्फ टॉक है उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है। कि अमूमन जब टफ सिचुएशन आती है तो आप उसको कैसे कोप अप करते हैं। हम सब कोप अप करते हैं। ठीक है। कुछ अडेप्टिव तरीके होते हैं, कुछ मैल अडेप्टिव हैं। बिल्कुल ठीक, सही है। ठीक है, लेकिन कोपिंग हर जगह पे मौजूद है। कोई ना कोई सोल्यूशन हम निकाल ही लेते हैं ना कि प्रॉब्लम का। जरूरी नहीं है कि वो सोल्यूशन ही निकले। हम जो सोल्यूशन निकालते कई दफा वो मैल अडेप्टिव होता है और वो कई और प्रॉब्लम्स को जनरेट करता है। ठीक है। अब बात ये है कि पहले ये देखें कि क्या हमारी गुफ्तगू में कहीं ब्लेम गेम तो नहीं होती, दूसरों पे ब्लेम करना, दूसरों पे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा अगर ब्लेम गेम से चलते हैं तो वो आप कोविड-19 को कह रहे हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे मेरे स्टूडेंट्स से जब बात होती है या बच्चों से जब भी कभी या काउंसलिंग सेशंस में, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि पहले हम कहा करते थे कि हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है। हम कुछ नया सीख सकें जी, कोई अपनी हॉबीज हम परसू कर सकें, कुछ और नई स्किल्स हम एक्वायर कर सकें। ठीक है, नाउ वी हैव टाइम। हाँ, अब तो है वक्त, यूटिलाइज इट। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब हम बोर हो रहे हैं। अब ये देखें ना कि अब हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। कोई डिफरेंट एक पैरामीटर अपना, बात वही है, पहले भी बोर थे जी, पहले रूटीन से बोर थे, अब हम इससे बोर हैं। ठीक है, ठीक है। आपने इस टाइम को वैल्यूएबल कैसे बनाना है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमें अपना पर्सपेक्टिव जो है, देखिए जब हम कोई भी सिचुएशन होती है हम उसे परसीव करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जिसे हम कोपिंग कहते हैं। ठीक है, वो बिहेवियरली फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वो मेंटल एंड बिहेवियरल एफर्ट्स हैं जो कोपिंग के जुमरे में आती हैं। सही है। हमने ये देखना है कि हम उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम में अगर हम बाहर नहीं जा सकते, बहुत लोगों से नहीं मिल सकते, ठीक है, तो आप वर्चुअल मीटिंग्स करें। लोग कहते हैं ना कि हम सोशल एनिमल्स हैं और हम बिल्कुल कट ऑफ होकर रखें। ठीक है, आपके पास अब इस टाइम में ये कोई 70-60s का टाइम नहीं है जब आपके पास सोशल मीडिया नहीं था। अब आपके पास इतनी डिवाइसेस हैं। ठीक है, आप वर्चुअल मीटिंग्स करें, हाल अहवाल पूछें। ठीक है, बुक रीडिंग करें। अच्छा, एक्सरसाइज करें। आप जिम्स नहीं जा सकते, आप घर के अंदर एक्सरसाइज करें, नेचर के करीब टाइम गुजारें। ठीक है, वो स्किल्स एक्वायर करें जो इससे पहले आपके पास नहीं थी। क्योंकि ये सिचुएशन गुजरनी है, इसको सब हम एक चीज को अपने दिमाग के अंदर बिठा लें, और वो ये है कि ये सिचुएशन खत्म होगी जैसे हर चीज खत्म हुई। बिल्कुल, बड़ी बड़ी चीज से भी बड़ी बड़ी बलाएं आई हैं, बिल्कुल ऐसे, और सब खत्म हुई हैं, ऐसे सब खत्म हुई हैं और ये भी खत्म होगी। ठीक है, और हमें नए सिनेरियो के लिए अपने आप को तैयार रखना है कि हमने किस तरह से चीजों को कोप अप करना है। अच्छा, अभी आप ये देखें कि हमारा परसेप्शन पहले चीजों को लेने का, फिर उसके ऊपर मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, उसको हमें बेहतर करना है। दूसरी, हम रिएक्शन टाइम लें। गुस्सा हम ज्यादा करते हैं, फ्रस्ट्रेट हम होते हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन हमारी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है कि हम एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ठीक है, आप बात सुने और रिएक्शन टाइम लें, थोड़ा वेट करें। अब मैं आपको इस वेट का फिनोमेना थोड़ा सा समझा दूं। ठीक है, होता क्या है कि देखिए गुस्सा एक इमोशन है। सही है, जैसे खुशी, गम, उदासी, सारे ये इमोशंस हैं। ठीक है, हर इमोशन जो आपको फील आ रही है, आपको जो इमोशन, आप उससे पहले आइडेंटिफाई करें और रिकॉग्नाइज करें कि है क्या, मसला क्या है, ये है क्या, प्रोसेस किया जाए। आप रुककर उसे पहले अटेंड करें, सिचुएशन को समझे। ठीक है, और एक्सेप्ट इट। ठीक है, होता क्या है कि जब मैंने कहा रिएक्शन टाइम लें, रिएक्शन टाइम में भी हम टाइम दे रहे हैं, हम फौरन
उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं कर रहे, बिल्कुल। जब आप फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं तो होता क्या है, हमारा इमोशनल माइंड रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, ठीक है। लॉजिकल माइंड रिस्पॉन्ड नहीं करता, लॉजिकल तक बात पहुंचती नहीं है मेरे ख्याल में। पहुंचती नहीं, एग्जैक्टली। फौरन हम रिस्पॉन्स कर देते हैं, हम फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं और वो सारा का सारा इमोशन होते हैं। और अब देखिए, अगर किसी ने मिसाल के तौर पर थप्पड़ मारा है तो आप उसे डंडे से मारेंगे, ठीक है, ठीक है। बात की है तो आप उससे सख्त बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। सही, जब आप रिएक्शन टाइम देते हैं तो हमारा माइंड एक प्रोसेस के तहत चलता है, ठीक है, और हर इमोशन, हर फीलिंग 2 मिनट्स के लिए आपने उसे आइडेंटिफाई करें, अच्छा, रिकॉग्नाइज इट, ठीक है, है। एंड देन एक्सेप्ट इट, ठीक है, ऐसी बात हुई है तो मुझे गुस्सा आया, ठीक है, कोई रीजन था, कोई हो, मतलब यानी आपको समझ आना शुरू हो जाते सिचुएशन क्या है। अब जब आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो 2 मिनट के अंदर वो इमोशन आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, बस 2 मिनट चाहिए होते हैं, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। तो ये थोड़ा सा तवक्कुफ हमें करने की जरूरत ठीक है, मुझे और आपको, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है जी। अगर हम ये नहीं करेंगे और खुदा ना खास्ता किसी ने हमसे कोई सख्त बात की, मैंने जवाबन सख्त बात की, और ये मामला फिर बात से बतंगड़ बन जाएगा और फिर लड़ाई झगड़े और फिर मार कुटाई तक बात जा पहुंचेगी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे दरमियान में मुझे बताइएगा कि ये तो आपने एक, हम अगर देखें तो एक कॉमन सिचुएशन आपने बयान की, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हम ये देखते हैं कि कहीं पर पर्सनैलिटी टाइप भी आ जाती है कि एक शख्स है ही लड़ाका, कहीं पर आप देखते हैं कि कुछ बैकग्राउंड और साइकोलॉजिकल या साइकेट्री के इश्यूज चल रहे हैं, एक बंदा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, वो इस सिचुएशन में और भी डिस्टर्ब हो गया, तो उसको अगर फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, बेचैनी हो रही है, तो उस सिनेरियो को भी थोड़ा सा डिस्कस करें। देखिए, बड़ा अहम, क्योंकि ये कैजुअल फैक्टर्स हैं, गुस्से के पीछे हम क्या क्या कैजुअल फैक्टर्स हैं। देखिए, सबसे पहले मेंटल इलनेसेस आ जाती हैं, ठीक है, वो लोग जो कि ऑलरेडी डायग्नोस्ड हैं, ठीक है, और वो मेडिकेशंस पे हैं, वो ट्रीटमेंट पे हैं, थेरेपी पे हैं, थेरेपी पे हैं, जो भी मॉड वो यूज़ करते हैं, तो वो नोन है, ठीक है, जिस सिनेरियो में वो रह रहे हैं। और आजकल वो अगर घरों में हैं तो घर के लोग जानते हैं, प्रॉब्लम अगर उनके साथ है तो आइडेंटिफाइड है, ठीक है, पता है सारों को। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने वाला कोशिश करे कि एग्जिट कर जाए, ठीक है, जगह बदल ले, ठीक है। फिर कोपिंग स्ट्रैटेजीज हमने अपने उन क्लाइंट्स को, उन पेशेंट्स को हमने सिखाई हुई हैं, ठीक है, कि अगर वो परेशान होते हैं, कि अगर वो परेशान है तो उन्हें कैसे, सबसे पहले वो रिएक्शन टाइम लें, फौरन से रिस्पॉन्ड ना करें, ठीक है, बेशक जितनी भी उनको बेकरारी हो रही है, बिल्कुल जितनी भी बेकरारी है। देखिए, इस्लामिक पैरामीटर है, पानी पिए, बिल्कुल, जगह बदलें, ठीक है, आप एग्जिट कर जाएं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब आप बाहर जाकर, लेकिन आप उसे रिप्रेस ना करें। अच्छा, यहाँ पर वही सिचुएशन है जो मैंने पहले बात की कि आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि वो मुझे लेट डाउन करने की कोशिश कर, मिसाल के तौर पर, जी बिल्कुल ठीक है। ये पर्सपेक्टिव अब उस पे आपने जनरेट करने हैं, उसकी जो बीमारी है उसकी या उसके जो मुताबिक बिलीफ सिस्टम है इसमें, यहाँ पे कि मे बी कि उसने मुझे लेट डाउन करने की कोशिश की है, तो आपने इसके अगेंस्ट और उसके फेवर में, ठीक है, आपने मौक़िफ़ लेने हैं, एविडेंसेस लेने हैं, सही है, ठीक है। इससे क्या है कि आप इसे चैलेंज कर रहे हैं अपने बिलीफ को, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, और आप प्रोसेस कर रहे हैं, आप उसे रिप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है। और आप देखिए कि आपका इमोशन टाइम पीरियड, फीलिंग्स को प्रोसेस करने का माइंड का 2 मिनट्स है, ठीक है, वो आप लें विद पैस ऑफ टाइम, ठीक है, आप अपने रेजोल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे और आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, समझ आ जाएगी आपको समझ आ क्या जाएगी, हुआ है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो किसी साइकोलॉजिकल इलनेस से गुजर रहे हैं, कोप अप कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन हम सब के लिए एक जैसी है, बिल्कुल सही, ठीक है, इससे कोई भी शख्स बाहर नहीं है, मैं और आप भी बाहर नहीं है, लेकिन अगर सोचा जाए तो वो लोग जो कि कंपैरेटिवली मेडिकल प्रोफेशन में हैं, साइकेट्री में हैं, हम सब लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, हम पे जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा हैं, बिल्कुल सही है। और साथ हम घरों के काम है, आपको पता है कि घर में मुलाजिम इस वक्त नहीं है, मेड्स नहीं हैं, सब नहीं हैं, तो आपको डबल ट्रिपल काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम सब इसी के हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम थक जाते हैं और हम फ़ौरन से अगर इमोशनली रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करें तो कोई काम भी सही से होने को ना आए, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर मेंटल इलनेसेस हो गई, पर्सनैलिटी टाइप्स हो गई, जी ठीक है, कि हमारी ग्रूमिंग कैसे हुई है और हमारी पर्सनैलिटी में इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हमने जो चीज़ अपने एनवायरनमेंट से लर्न की है वही हम परस्यू कर रहे हैं, वही हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपीरियंशियल फिनोमेना है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बिलीफ सिस्टम, अच्छा, ठीक है। देखिए, बिलीफ सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो वो अब मिसाल के तौर पर जो परफेक्शनिस्ट
एटीट्यूड के साथ लोग होते हैं उनको एग्रेशन ज़्यादा आता है, उनको एंगर इश्यूज ज़्यादा होते हैं। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि काम बिल्कुल ऐसा हो जिस तरह उनके जहन में जिस चीज़ तरह है उनके वो, जहन में, बिल्कुल ठीक है, लोग मुझसे इस तरह से बात करें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरे अपनी कोपिंग उस तरह से चीज़ों को डील करें जैसे मैं चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए हर एक की अपनी मैं है, हम ये भूल जाते हैं। मेरी मैं मेरे लिए है, बिल्कुल सही, आपकी मैं आपके लिए है, बिल्कुल, ठीक आप है। दूसरे पे नहीं डाल सकते वो हम चीज़, दूसरे पे नहीं डाल सकते, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है। अगर मैं सारे टाइम में देखूँ ना कि सोशल मीडिया पे हम सब बैठ के बात करते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई है, इस तरह के इश्यूज़ हैं, इसमें हमें ठहर कर सोचने का और अपनी ज़िंदगी पे तज्जिया करने का वक्त भी मिला है, सही है, मुझे और आपको, ठीक है। जो हम रोबोटिक लाइफ्स गुजार रहे थे, सुबह से शाम तक हमारी एक्टिविटीज़ थी, हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब रुक कर अपने आप को भी सोचने का टाइम मिला है कि सारे टाइम में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं और सुधार सकते हैं। सही, डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं जी। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फरहाना बोल रही हूँ लाहौर से। जी फरहाना साहिबा, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहिबा से आप? मेरी बेटी है, उसकी उम्र तकरीबन 20 साल है, तो वो उसको गुस्सा बहुत आता है, जो बात हम कहते हैं वो उसका उल्ट करती है। अच्छा, आपकी एक तो बात नहीं मानती और गुस्सा भी आता है? हाँ जी, जो बात हम कहते हैं ना वो उसका उल्ट करती है। अगर कोई बर्तन हम धोकर रखें वो उस जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देती है। अच्छा, ये सबके साथ आपकी बेटी का बिहेवियर ऐसा है या मसलन घर के कुछ खास? सबके साथ, एक भाई और अपने वालिद के साथ ज्यादा सख्त है। अच्छा, और कितने बहन भाई हैं उसके? 4-5 हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आपसे? बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया फरहाना साहिबा। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपके कंसर्न का। देखिए अब इसमें इन्होंने खुद ही बात की, सवाल के अंदर बहुत से जवाब होते हैं। अच्छा, आपने सवाल किया कि किस किस के साथ उनका रवैया ज़्यादा सख्त होता है और किन के साथ, तो उन्होंने कहा कंपैरेटिवली अपने भाई और वालिद के साथ रवैया ज़्यादा सख्त है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा घर वालों को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि जिनके साथ कम सख्त है, ठीक है, उनका अपना रवैया कैसा है। अच्छा, ठीक है, वो खुद बात किस तरह से करते हैं, ठीक है, ठीक है। और कंपैरेटिवली वो लोग जिन दो अशखास के साथ इनका रवैया ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। और फिर वालिद और भाई कंपैरेटिवली उस रवैये को अडॉप्ट करें जो बाकी घर वाले, ठीक है, उसके साथ बातचीत करते हुए बिल्कुल यूज़ करते हैं, सही, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि अब छोटी सी अगर मिसाल ले लें, ठीक है, मैं गुस्से के पीछे इनसिक्योरिटी की बात करती हूँ। अब इनसिक्योरिटी की बात में आप अगर इसको इस तरह से ले लें, मैं अमूमन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए भी एग्जांपल देती हूँ कि हम सब बैठे हैं, खुदा ना खास्ता कहीं से सांप निकला, तो पहला रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा जी, ठीक है। एकदम से हम सब खौफ का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। कोई खुद को बचाने की कोशिश करेगा, कोई भागेगा, कोई उसे मारने की कोशिश करेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो खौफ है, और हम सांप को क्यों मारते हैं, कोशिश है इंसान की कि वो सांप को देखे तो वो उसे मार दे, ठीक है जी, बिल्कुल। इंसान और सांप की क्या कोशिश है कि इससे पहले कि मुझे इंसान मारे मैं से डस लूं, बिल्कुल ठीक। दोनों जो हैं वो ऑफेंस पे हैं, दोनों ऑफेंस पे हैं, क्योंकि दोनों इनसिक्योर हैं एक दूसरे से। अच्छा, खौफ है, पीछे खौफ है कि जी वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि जी ये हमें नुकसान पहुंचा दे। और कंपैरेटिवली हमारा सांप को मारना हमारा डिफेंस है, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे हमें शौक नहीं है, लेकिन हम खौफ के मारे उसे मारते हैं इससे पहले कि ये हमें नुकसान पहुंचाए। इसी तरह एग्रेशन के पीछे जहां गुस्सा है, थोड़ी देर बैठ के सोचें कि दूसरा शख्स आपसे इनसिक्योर है, अच्छा, उसकी से क्या है, वो उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी डिमांड्स क्या है, थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्टिव होकर आप सुने। अमूमन लोग मुझे जब थेरेपी में भी या कॉल करते हैं और पूछते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इश्यूज जब अब आए हैं तो मैं इनको डील नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, इससे पहले मैं अपने फ्रेंड्स के प्रॉब्लम्स को डील कर लिया करता था और इतना अच्छा डील करता था कि लोग मुझसे मशवरे लिया करते थे। ज़बरदस्त, ठीक है। तो फिर मैं पूछती हूँ कि अगर आपके पास इतने ही नॉवल मशवरे थे और आप दूसरों के मसाइल को रिजॉल्व करते थे, तो वाई नॉट योर्स, ठीक है, मतलब आप अपने इश्यूज को क्यों नहीं आप। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा हमने वक्फा लेना है प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर नौशी रमज़मान की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बैरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है बड़े अहम मौजू पर कि आजकल जो कोविड-19 की वजह से एक इन्वायरमेंट, एक सिचुएशन बनी हुई है, उसमें लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, परेशान हैं,
घबराते हैं, गुस्सा आता है, लड़ते हैं, तहम्मुल बर्दाश्त कम हो गया है, क्या सलूशंस हैं इसके? हमने घर में बैठना है, ज़ारी बात है इस कोरोना से हमने एक जो है लड़ाई करनी है, तो उसमें घर में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे ये सारी चीज़ें जो हैं इसको कोप कर सकते हैं? डॉक्टर साहब बात कर रही हैं, हमारा यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा हमने प्रोग्राम में लेना है, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं स्टूडियो का नंबर बताता चलूँ 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है। डॉक्टर नौशी रमज़मान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, ख़ास तौर पे आजकल जब हम ज़्यादातर टाइम अपना घरों में गुजार रहे हैं, एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं, और घर में शायद कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा देखें तो हमें जो है वो गुस्सा आता है। तो ये तमाम सिचुएशन जो है इसको कैसे कंटेन करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इस पे हमारी बात हो रही है। और हम ब्रेक से जाने से पहले फरहाना साहिबा की लाहौर से कॉल आ रही थी, उस पर डॉक्टर साहब बात करनी थी। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। अच्छा, गुस्से को काबू कैसे किया जाए? इस पे एक वर्ड है स्टॉप। ठीक है, ठीक है। स्टॉप का मतलब है रुकना, ठीक है, लेकिन हम इसे इस्तेमाल कुछ इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले स्टॉप में आता है STOP। ठीक है। सो S से आपने स्टॉप पूरा फोकस करना है। ठीक है, कोई बात हुई और आपने रिस्पॉन्ड करना है। फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप। ठीक है, रुक जाए, पहले आपने रुकना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि T आता है इसके बाद। ठीक है, ठीक है, डीप ब्रेथ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब आप कॉन्शियस वे में अपनी सांस के ऊपर अपनी तवज्जो को मरकूज करते हैं तो आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, उस सिचुएशन से जिस पे आपको गुस्सा आया है। ठीक है, सही। जब हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी का कनेक्शन है, डेफिनेटली हम वैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चीज़ें बेहतर होने की। डॉक्टर साहब S और T पे बात होगी, आगे O और P पे बात करेंगे। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट खारान से, बलूचिस्तान। माशाल्लाह, इरशाद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे? से सवाल है कि हमारे कुछ लोगों के जो बातें हैं ना, जो दूसरों को सख्त लगती है, मतलब गुस्से की वजह से उनको जो किसी से बातें करते हैं, उनके गुस्से की जो वजाहत होती है दूसरों तक, वो मतलब इंतहाई सख्त लहजे में। और लिहाजा डॉक्टर साहिबा से अर्ज है कि ये ऐसे तबियत वाले लोगों को किस तरह मतलब फेस करना है, दूसरों के साथ बात करने का, लहजे बदलने का, मतलब ये डिप्रेशन होएगा या आंतरिक गुस्सा होएगा, इसकी कोई तजवीज़? ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया इरशाद साहब बलूचिस्तान से। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब पहले फरहाना साहिबा का क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद इनका। इन्होंने वही बात की जो आप जिक्र कर रही थी कि कभी कभार वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं वो सख्त लग जाते हैं दूसरे को। अच्छा, अभी हम बात जो पहले कर रहे थे, ठीक है, अब उसके बाद है O आता है T के बाद। ठीक है, आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि आपकी थॉट्स क्या आ रही हैं। अभी जो बात हुई है उस पर आपको गुस्सा आया है, बिल्कुल सही, तो आपने उसको एनालाइज करना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि आपको थॉट क्या, आपको क्या फील क्या हुआ है। बिल्कुल सही, ठीक है, अपनी थिंकिंग पैटर्न देखना है कि इसकी बात से मुझे गुस्सा आ किस बात पे रहा है। अच्छा, मैंने कैसा फील किया। बिल्कुल ठीक, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आफ्टर दैट आपने P पे आना है। सही है, ठीक है, और स्टॉप के जो असल माने हैं वो यहाँ पर S से और P पे है। ठीक है, सो P पे आपने प्रोसीड करना है अकॉर्डिंगली, जो आपने सोच विचार कर ली, सांस ले लिया, उसके बाद जो आपको समझ आई है उस पर। अच्छा, और अगर आप इस पे फोकस करते हैं तो आप यकीन करें कि वो आपका 90 सेकंड का जो टाइम पीरियड है, जो हमारा फॉर्मूला है 2 मिनट्स का, आप उसे फॉलो कर रहे हैं। ज़बरदस्त, यानी स्टॉप आप जहन में रखें कि जब भी आपको किसी की बात बुरी लगती है, कोई रोड रेज होता है, कोई बुरी बात करता है, आप जहन में रखें कि स्टॉप कर लें आप एक बार, उसके बाद आप जो आपका दिल चाहेगा आप करें। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ज़बरदस्त।
अब आज हम इरशाद साहब की क्वेश्चन की तरफ, जो तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल लोग करते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। अब देखिए, कुछ लोग मुझे जो सवाल सुन के जो समझ आई है कि कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे बज़ाहिर उन्होंने बात ठीक की है, ठीक है, लेकिन सुनने वाले को गुस्सा आया है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो ऐसे लोगों के लिए कि वो अपने अंदर चेंजेस कैसे लाएं, उन्होंने तदबीर की बात की थी, ठीक है, तो जो मैं समझ पाई हूँ कि वो इसका हल चाह रहे हैं। सो हल कुछ इस तरह से है कि आजकल हम सबके पास हाथों में मोबाइल मौजूद है, ठीक है, कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके पास मोबाइल ना हो, ठीक है। आप जो बात करते हैं, ठीक है, और आपने अगर कोई बात किसी से की और अगले शख्स को गुस्सा आया, ठीक है, जब हम बात करते हैं तो हम उसे सुन नहीं पा रहे होते, क्योंकि हम तो वो बात कर रहे हैं, हमारी पूरी अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन हमारे जो डिलीवरी है बात की उसके ऊपर, अल्फाज की डिलीवरी, द वे वो जो कम्युनिकेट कर रहा है, जिस तरह वो आपको बता रहा है, हम उस पे फोकस ज्यादा कर रहे होते हैं। अगला शख्स अगर मिसाल के तौर पर किसी को ये शिकायत है कि डॉक्टर साहब मैं अगर किसी से बातचीत करता हूँ तो मैं मिसेस से बात करता हूँ तो उनको लगता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, जबकि मैं गुस्सा नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर हैं, चलते हैं उनकी तरफ। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस हमीद बोल रही हूँ लाहौर से। जी, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहबा से आप? जी, मैं पूछना ये चाहूँगी कि मैं खुद एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, स्पेशल एजुकेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे एक ही बेटे, उसकी शादी थी, तो जब बहू आई तो वो अब हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह नो मिसबिहेवियर, बच्चा भी, सारी फैमिली, तो उसने आते ही थर्ड डे बदतमीजी मेरे बेटे के साथ शुरू कर दी। और वो बात इतनी बढ़ती गई कि अगर उसने कहा मुझे चाय बना दो, तुम्हारे हाथ टूटे हुए, इतनी ज्यादा बदतमीजी, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे डाइवोर्स दे दो, इतना आप यकीन करें मेरा टूट चुका है। अब उसके माशाल्लाह 3 बच्चे, अलग घर में रहती है, लेकिन अब वो बच्चों के साथ, बेटा 4 साल 4 महीने के, लेकिन बिलीव मी वो अपने उस बच्चे को मारती है, उसको इतना टॉर्चर करती है कि अगर मैं कभी मिलने जाऊं तो वो बच्चा मुझे कुछ कहते हैं कि अम्मी मैंने इनके साथ नहीं रहना, ये मुझे मारते हैं, मुझे डराते हैं, खाना प्रॉपरली नहीं देती। अब उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन आई एम हेल्पलेस, मैं अलग रहती हूँ। और बेटा मेरे पास जब आता है तो मैं उसे अगर कहूँ कि भी बच्चों के कपड़े साफ नहीं है, अफोर्ड करते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो बहुत डरता है कि ये मेरी बीवी बच्चों को लेके चली जाए। तो इस सिचुएशन में आई नीड डॉक्टर साहब हेल्प। जी, मैं खुद भी इतनी अपसेट होती हूँ, अल्लाह से भी बड़ी दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला, एक बेटा विडो थी, 20 ईयर्स हो गए, 6 साल का था, तो अब ये सारी सिचुएशन में व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने शेयर की, आपने इतनी एक बड़ा दर्दनाक स्टोरी है, जारी बात है, बड़ी तकलीफ होती है बच्चों को देख के। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, पहले वो आपकी इजाज़त से हम उसे कंप्लीट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसी सूरत हाल में अपनी बात को, जो आपने सपोज कि अगर कोई चीज़ हुई है और उस पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपने जिस तरीके से बात की उसको रिकॉर्ड करें। आप परसीव करें कि वो शख्स इस वक्त आपके सामने मौजूद है और आप यही मामला हो रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में वो मुकीद है, सारी बात है, हमारी मेमोरी में है, बल्कि ऐसे इवेंट तो महीनों तक जहन में रहते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप उसी टोन में बात करते हुए उसको रिकॉर्ड करें और फिर उसके बाद पानी पिएं, अपनी जगह तब्दील करें और थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्टिव वे में उसको सुने, ठीक है, ठीक है, उससे आपको अपने अल्फाज के उतार चढ़ाव का अंदाज़ा होगा। बिल्कुल। और आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कहाँ कहाँ करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। वॉल्यूम पिच हाई थी, क्या था मामला, ठीक है, हम अपने तौर पे ये चीज़ें सुधार सकते हैं। अब दूसरा शख्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है कि अगर बात गुस्से वाली नहीं है, सही है, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल सही, तो देखें अब उस शख्स की पर्सनैलिटी पे ये चीज़ वो करती है, ठीक है, कि वो कहाँ से आया है, इससे पहले, आपसे मिलने से पहले वो किस सिचुएशन को फेस करके आ रहा है, ठीक है, उसको उसने कोप अप किया कि नहीं किया और किस तरह से कोप अप किया। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे पास एक साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे हम अनफिनिश्ड बिजनेस कहते हैं, ठीक है। होता क्या है कि हम इधर की बात, काम जो है, वर्क पोजीशन पे जो हमारी काम की सेटिंग है, वहाँ से मसले उठाते हैं और घर जाके बीवी को डांटने लगते हैं, बच्चों को डांटने लगते हैं, ठीक है, बिल्कुल, घर के इश्यूज हम काम पे जाके, तो इसको हम कहते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस। जहाँ तक चीज़ है उसे वाइंड अप करें उधर और उसे क्लोज करें,
अच्छा, चाहे वो आपका काम है या आपके इमोशंस हैं। ठीक है, उसको एड्रेस करें और उसको वहीं पे करें। सही है। ये सब लोगों के लिए एक टिप है छोटी सी कि अपने अपने इमोशंस को एनालाइज करें और फिर आप अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करें। जो ओपन इश्यूज हैं उनको क्लोज करें, यानी सॉल्व करके उसको बंद कर दें। बिल्कुल, डेफिनेटली, यानी वो जहन में आपके घूमते ना रहें और उससे दूसरे लोगों को मुतासिर। जाहिर बात है वो तो जब बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब जब उससे आप मुतासिर हैं, होता क्या है कि देखिए फिजिकल इलनेस, अगर हम कोरोना की बात ले लें, ठीक है, कि जब तक कोई मुतासरा शख्स के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है, हैंडशेक नहीं होता, आपके घर में मौजूद नहीं है, आपका फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता, तो आप महफूज हैं। ठीक है। लेकिन जो मेंटल इलनेसेस हैं और जहनी अमराज हैं वो कोरोना से कहीं ज़्यादा पेचीदा हैं। बिल्कुल जाहिर बात है। इस हवाले से कि अगर डिप्रेशन का एक शख्स है तो वो पूरे घर को डिप्रेस्ड करेगा, ऐसा ही है, ठीक है, और पूरे एनवायरनमेंट को वो अफसरदा करेगा, ठीक है, और फिर वहाँ पे रहने वाले बाकी लोग भी उस सारी प्रॉब्लम का शिकार हो, बिल्कुल, इन वन वे और अदर वे। सो कोशिश करें कि अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें, ठीक है। इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं होती, अच्छा, इसको समझें, ठीक है, यानी कोई किसी के दुश्मन नहीं है कि भाई, देखिए इख्तिलाफ राय हर शख्स का इनफरादी हक है और उसको बर्दाश्त भी करना है, आपने सुनना भी है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। अगर मेरी राय मेरे लिए अहम है तो यकीनन आपकी राय आपके लिए अहम है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें दूसरे की राय को भी अहमियत देने की जरूरत है। आप पे है, आप माने ना माने वो एक अलग बात, पर आपने जो उसको अप्लाई करना है वो आप पे आपने करना है, नहीं करना। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो आपने ज़्यादा बात की है, मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो सुनने वाला है आप उसको डायरेक्ट कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग डॉक्टर साहब थोड़ा सा ज़बान के वो होते हैं थोड़े से, यानी वो अल्फाज को चुनाव जो होता है वो माशाल्लाह इतना खूबसूरत होता है कि अगला बड़ी खूबसूरत बात सुन के भी परेशान हो जाता है कि ये इस तरह क्यों बोल रहे हैं। तो वो क्या ग्रूमिंग ऐसी है उनकी? देखिए मैंने यही बात कही कि हम वो कहते हैं ना कि आपने क्लास जनरल पब्लिक को समझाने के लिए कि ये बात है कि वो कहते हैं मजलूम का आइडियल हमेशा जालिम होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि सुनने को मिलते हैं कि इस तरह के हुआ कि रेप विक्टिम्स हैं और फिर वो यही काम आगे कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अब होता क्या है कि आपका सब एक्सपीरियंशियल फिनोमेना है, ठीक है, जो आपके साथ हुआ, है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी कोपिंग का भी है। अच्छा। कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सही। और उन्होंने उन सब चीजों का वो शिकार आगे लोगों को नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपकी कोपिंग पे भी मबनी है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो मज़ीद बात करेंगे, कॉल आ गई है और हम कॉल ले लेते हैं, फिर दोनों सवालों के जवाब जो है इकट्ठे लेंगे। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कॉल मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई है। जी, अभी जो सवाल पहले था हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बहुत आई एम रियली टच्ड बाय कि आपने किस तरह से बात की कि एक बेटा है आपका और किस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए पहले हम कंटेंट एनालिसिस कर लें यहाँ पर, और इस बात को, ये शायद सबके लिए बहुत मुफीद हो, आम पब्लिक के लिए, और वो कुछ इस तरह से है कि देखिए मिसाल के तौर पर आपने बात की खातून के, मेरी बेटी की शादी हुई, शादी के तीसरे दिन झगड़ा हुआ, ठीक है, और कुछ चाय बनाने पे मतलब कोई नॉन इशू था जिसको इशू बनाया गया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि शादी के 2 दिन, तीसरे दिन से पहले 2 दिन भी थे, बिल्कुल ठीक है, वो उस पर आपने भी बात नहीं की, ठीक है। क्या आपके बेटे ने वो जो 2 दिन की बातें हैं वो सारी आपको बताई हैं? ठीक है, इस पे थोड़ा सा फोकस करें, ये कंटेंट एनालिसिस है। मिसाल के तौर पर हम सिर्फ नेगेटिव चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात भी लॉजिकल है कि बेटा है और माँ है, बॉन्डिंग है, डेफिनेटली बेटे ने माँ के साथ डिस्कस करना है, ठीक है, लेकिन अगर वो अच्छी बातें नहीं कर रहा तो फिर उन्हें क्या हक पहुँचता है कि वो सिर्फ नेगेटिव बात ही करें? अच्छा, ठीक है, आप ये देखें, बिल्कुल सही। अच्छा, अब सेकेंड चीज जो पर्टिकुलरली यहाँ पर खातून के हवाले से बात है कि जो आपकी डॉटर इन लॉ हैं, उनका गुस्सा अगर इस हद तक है कि वो बच्चों को भी मारती पीटती हैं और उनसे बज़ाहिर सास, हस्बैंड, बच्चे सभी मुतासिर हो रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक सो कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है बेसिकली, हम ठीक है। अब देखिए हेल्प डेफिनेटली, हम इसे क्यों हम ऑन नहीं करते कि ट्रीटमेंट हेल्प है, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। अब वो ट्रीटमेंट चाहे तो साइकोथेरेपी की फॉर्म में है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि उन्हें गुस्सा क्यों, अब गुस्सा क्या है, ठीक है, ये वो इमोशंस हैं जिन्हें आप प्रोसेस नहीं कर पाते,
वो अनसॉल्व्ड इश्यूज जो आपके जहन में फिर रहे हैं, और आप अप्रोप्रिएटली उन इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते, तो वो गुस्से की शक्ल इख्तियार करते हैं, वो इतना पक जाते हैं कि फिर वो गुस्से में Exactly. ठीक है। क्या पता कि इनकी अपनी पर्सनालिटी के अंदर जो बहू हैं वो किस हालात और एनवायरनमेंट के अंदर परवान चढ़ी हैं, उनकी ग्रूमिंग कहाँ पे हुई है, उन्हें किसने ग्रूम किया है, कैसे ग्रूम किया, उनका अपना एक्सपीरियंशियल फिनोमेना क्या है। सही है, ठीक है। अब वही चीज़ के जो उन पे गुजरी है वो आगे कर रही है इसको प्रोसेस किए बगैर। बिल्कुल। लेकिन डेफिनेटली ये टाइम ऐसा है, लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अब हमें चीज़ों को करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अब अगर यहाँ पर वो इस प्रोग्राम को, मेरी दुआ है कि वो सुन रही हों और काश के वो हेल्प सीख करें। बिल्कुल ऐसे, बहुत ज़रूरी है आज, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहेंगी कि वो खुद जिस सब चीज़ के साथ, देखिए इंसान के पास जो होता है वो दूसरों को देता है। ठीक है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप सिग्नल पे खड़े हैं, ठीक है, और कोई आप देखते हैं कि कोई बैगर है आपके पास आ रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि ही इज़ डिजर्विंग, ठीक है, ठीक है, तो आप अपना वॉलेट निकालते हैं, मैं अपना बैग निकालती हूँ, तो उसमें जो होगा मैं वो दूंगी ना। कोशिश यही होती है कि किसी तरह हेल्प कर दी जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं गुस्सा करती हूँ, ठीक है, तो वो गुस्सा क्यों है मेरे अंदर, ठीक है, ठीक है, इसको मुझे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, सही है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है, इस पे मैं अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाऊंगी, ठीक है, मुझे उस पे सेकंड पर्सपेक्टिव लेना है, ठीक है, सोच विचार करनी है, डिस्ट्रैक्ट करना है खुद को, और ये प्रैक्टिस के साथ हम कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, एक मुख्तसर वक्फा लेना है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, उसके बाद दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नौशी रमज़ान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है गुस्से की मैनेजमेंट और बर्दाश्त और तहम्मुल, इन सारे टॉपिक्स पर बात कर रहे थे। एक क्वेश्चन का जवाब आप दे रही थी, और डॉक्टर साहब हमारे पास एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर से मैं बोल रही हूँ, शहनाज। जी शहनाज साहिबा फरमाइएगा। जी, अभी बात जो हो रही है जी इस बच्ची के बारे में, तो मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहूंगी कि अगर एक इंडिविजुअल इतना ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है कि वो ये भी नहीं एक्सेप्ट करता कि मुझे प्रॉब्लम है, ना ही वो ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है, तो इस सिलसिले में आप देखें पूरी फैमिली तबाह हो रही है और बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं, वालदा भी, हस्बैंड भी। तो फॉर इमीडिएट एक्शन आप क्या उसके लिए रेमेडी होगी, व्हाट डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगी कि इस सिलसिले में क्या होना चाहिए? और डॉक्टर से मैं अगर उनका नंबर मिल जाए तो बात भी अगर हो सकती हो तो। जी, आप हमारे फेसबुक पेज को पे आइएगा, वहाँ पर आपको हम जो है डॉक्टर साहब का कांटेक्ट दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस मौजू पे बात कर रही हैं और फर्दर भी करेंगी। बहुत शुक्रिया। जो डॉक्टर साहब वही उसी से कॉन्टेक्स्ट में है। देखिए, ये सवाल बड़ा अहम है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऐसा है कि पेशेंट, मैं लफ्ज़ पेशेंट का यूज़ करूँगी कि डेफिनेटली उसको इंसाइट नहीं है। इंसाइट का ये फिनोमेना है जी कि अगर किसी शख्स को कोई किसी इस्तराब से गुज़र रहा है, कोई इशू है, तो उसे इदराक हो कि हाँ ये बीमारी है जी। और अगर इदराक है तो वो इसका हल भी चाहेगा, तो वो रुजू करेगा, कंसल्ट करेगा किसी डॉक्टर से और हेल्प सीख करेगा। लेकिन अगर कोई पुअर इंसाइट के साथ है या वो ऐसी मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में है जहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, अच्छा ठीक है, मान ही नहीं रहा मेरे साथ प्रॉब्लम है, कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, या वो उसको वो उस तक पहुँच ही नहीं पा रहा, ठीक है, वो उसको ओरिएंटेशन ही नहीं है, उसकी ओरिएंटेशन इंटैक्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसा शख्स ज़रूर घर में, फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं मौजूद है जिसको वो सुनता है, ठीक है। आप उसे अप्रोच कीजिए, आप उससे हेल्प सीख कीजिए और वो शख्स इनको कायल करेगा और वो उसको लेकर
साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, और प्रोफेशनल हेल्प उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं है, तो ये मानना थोड़ा मुश्किल बिल्कुल है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों का कोई एक ना एक हामी दोस्त होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी से डिस्कस करनी होती है, कोई ना कोई ज़रूर होता है। बड़ी अच्छी आपने बात की। डॉक्टर साहब, टाइम हमारा ख़त्म हो गया, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एंड में खुलासा कर दें कि क्या लोग कर सकते हैं, एक शॉर्ट सा मैसेज प्लीज़। देखिए, छोटी सी एक बात है कि हम एंगर बहुत है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, लड़ाई झगड़े, हमने इसको कैसे करना है। अगर कोई ये कहे कि मेरे माँ बाप को कसूर है कि उन्होंने मुझे परवान ऐसा चढ़ाया और मेरे फैमिली में अब बच्चा नहीं हो सकता, मेरा एनवायरनमेंट ठीक नहीं हो सकता, तो गलत है। ठीक है। जिस तरह से हम बाकी सब स्किल्स को लर्न कर सकते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस इनकलकेट कर सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं, हम अपने रवैये को सुधार सकते हैं। ठीक है, ये करेक्टिव एक्शंस हैं। इसके लिए रिएक्शन टाइम लीजिए, अपनी बात को सेकंड थॉट दीजिए, पर्सपेक्टिव दीजिए। इसमें 2 मिनट्स का आपने गैप लेना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत तफसील के साथ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपने बात की और लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर नौशी रमज़मान की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तफसील के साथ डॉक्टर साहब ने गुस्से की, एंगर मैनेजमेंट और बर्दाश्त और इन तमाम टॉपिक्स पे बात की। एक बात मैं बस जाते जाते कहूँगा, वो ये है कि सीक हेल्प। साइकोलॉजिकल इश्यूज़, ये पर्सनालिटी इश्यूज़ और गुस्सा आना, इन तमाम के सॉल्यूशंस, ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज़, इवन दवाइयों के ज़रिए भी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। ज़रूर किसी ना किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। अपने घर में ही उसको वो जैसे वो फुटबॉल की तरह एक दूसरे के पर ना डालते रहें, किसी प्रोफेशनल हेल्प को सीख करें, उससे बात करें, उससे डिस्कस करें, तब आपको कोई सही सोल्यूशन और रास्ता मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा लाइव 4 बजे सच न्यूज़ पे आप लोगों से मुलाकात होगी और हमारे साथ होंगे डॉक्टर अमजद भट्ट। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हम लोग बात करेंगे दिल की अमराज और कोविड-19। तो ज़रूर देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।